सिसोदिया पर जांच, केजरीवाल तक आंच। सिसोदिया के 2 दिन, जैन के 9 महीने। सिसोदिया का इस्तीफा मजबूरी या नैतिकता? क्या डैमेज कंट्रोल मोड में अरविंद केजरीवाल? केजरीवाल के मंत्रियों का इस्तीफा आखिर क्यों? जिसके बाद दिल्ली की आधी सरकार हो, 18 मंत्रालय संभाल रहा हो, शिक्षा, वित्त, श्रम, योजना सहित सभी विभागों का जिम्मेदार हो, जो केजरीवाल के बाद पार्टी में दूसरे कद का नेता हो, लेकिन गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही सिसोदिया को आखिर क्यों देना पड़ा अपना इस्तीफा? केजरीवाल का एक मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तारी के 9 महीने बाद अपना पद छोड़ता है, तो अपने इतने करीबी सिसोदिया का इस्तीफा मंजूर करने में केजरीवाल को तनिक भी देर क्यों नहीं लगती? आखिर क्यों? सिसोदिया का इस्तीफा केजरीवाल की नैतिकता है या फिर मजबूरी? सिसोदिया की गिरफ्तारी और उन लोगों पर लगे गंभीर आरोप कोई सामान्य बात नहीं है। सरकार हो या फिर पार्टी, केजरीवाल के बाद सिसोदिया ही सबसे ताकतवर चेहरा है। भले ही शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार लाने की दुहाई दी जा रही हो या सिसोदिया को कटघरे में खड़ा किया, आबकारी विभाग ने राजनीति में माहिर हो चुके केजरीवाल भी ये बखूबी समझते हैं कि स्कूली शिक्षा में सुधार और शराब नीति का कोई भी तालमेल नहीं है। करप्शन के खिलाफ आवाज बुलंद कर सत्ता हासिल करने वाले केजरीवाल अब इसी भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी के निशाने पर है। सत्येंद्र जैन पर लगे आरोपों का केजरीवाल ने डटकर सामना किया। आज जब सिसोदिया तक पहुंची, तब भी स्कूली शिक्षा की आड़ लेकर आबकारी नीति में सिसोदिया के साथ केजरीवाल और उनकी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रही। लेकिन जब सिसोदिया की गिरफ्तारी और सुप्रीम कोर्ट का राहत देने से इनकार ने सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर बीजेपी बेहद आक्रामक रुख इख्तियार किए हुए। अब तो बीजेपी नैतिकता के आधार पर केजरीवाल का इस्तीफा भी मांग रही है। बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार पर केजरीवाल के ढोंग की पोल खुल गई है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुधार को लेकर सिसोदिया और केजरीवाल नायक के रूप में उभरे। इसी शिक्षा मॉडल को पार्टी ने दूसरे राज्यों में भुनाने की कोशिश की। शिक्षा का ये ऐसा मुद्दा रहा जिसका तोड़ निकालना केजरीवाल के विरोधियों को भी आसान नहीं लगा। लेकिन दिल्ली में नई शराब नीति ने सिसोदिया और केजरीवाल की उस छवि को काफी हद तक बिगाड़ कर रख दिया। दिल्ली में बड़ी संख्या में खुली शराब की दुकानों ने आम आदमी पार्टी सरकार की अच्छी इमेज नहीं बनाई। सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। आरोप है कि आबकारी नीति के तहत करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। इस नीति को तैयार करने से लेकर इसके कार्यान्वयन तक दोनों में भारी अनियमितताएं थी। सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा कसता गया। सीबीआई के सामने सिसोदिया की पेशी हुई। सीबीआई ने सवालों के तीर दागे और सबूतों से भी सिसोदिया का सामना कराया। और जब घोटाले से जुड़े संतोषजनक जवाब सिसोदिया नहीं दे पाए, तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। और सिसोदिया की इस गिरफ्तारी ने केजरीवाल की पेशानी पर बल ला दिया और शराब के मुद्दे पर घिरे केजरीवाल को सिसोदिया का इस्तीफा मंजूर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भले ही सिसोदिया और केजरीवाल सभी आरोपों से इनकार कर रहे हैं, इसे विरोधियों की साजिश करार दिया जा रहा है, बदले की कार्रवाई बता रही है। भगत सिंह के अनुयायी बताने वाले सिसोदिया इस्तीफा देते समय बिस्मिल की पंक्तियां पढ़ अपने मजबूत इरादे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सच है कि शराब घोटाले ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। बीजेपी के साथ साथ जनता को जवाब देना केजरीवाल के सामने एक बड़ी चुनौती है। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।